हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपजेमिनी के टेक्निकल टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के हायरिंग पैटर्न के लिए। नाउ टेक्निकल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, टेक्निकल टेस्ट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 देखने को मिलेंगे और टाइम लिमिट जो होगा 45 मिनट का होगा। ये जो पैटर्न है कैपजेमिनी का, ये चेंज हो गया है। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं इसको, और मैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। नाउ इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आउटपुट प्रिडिक्शन का। ये जो क्वेश्चन है सी में है, आपको इसका आउटपुट बताना है। नाउ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वेरिएबल है आई और जे का, जो कि बेसिकली इसकी जो वैल्यू है 0 है जे की। यहाँ पे लूप लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखें, अगर हमारा आई इक्वल टू क्या है, पास 0 है, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस कंडीशन ट्रू हो गया। आई बेसिकली मोर लेस 2 इक्वल टू 0 और जे प्लस इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास क्या होगा, जे इक्वल टू 0 प्लस 0, क्योंकि जे भी हमारा 0 है तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जे 0 हो जाएगा। जब हमारा आई इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखिए, जब आई इक्वल टू 1 होगा तो हमारा जे इक्वल टू 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1। देन आई इक्वल टू 2, देन हमारा j इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1, देन आई इक्वल टू 3, देन j इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, देन when I equal to 4, then j equal to minus 2 plus 4, that is 2. Then final answer, then final value of I is 4 and j is 2. So the correct answer is, we need a value of j, then we get the value of j is 2. हाउ इट्स पॉसिबल, यहाँ पे थोड़ा मेंशन किया गया है। हम लोग लूप लगाएंगे। लूप में बेसिकली आई इक्वल टू 0, बेसिकली आई मॉडुलेशन हम इक्वल टू 0, जब हमारे आई की वैल्यू 0 होगी तो बेसिकली ये चीज़ रन करेगी। जब आई इक्वल टू 1 होगा तब भी हमारा बेसिकली ये रन होगा। देन आई इक्वल टू 2 और 4 के लिए ये कंडीशन रन होगी, एल्स पार्ट यहाँ पे हमारा रन होगा। दैट्स वाई we get the answer of the value of j is 2. So option B is the correct one. Now move to the next question. Next question is string logic, that is a palindrome check. Now यहाँ पे फंक्शन गिवन है, ये ओवरऑल प्रोग्राम जो लिखा हुआ है पाइथन के अंदर लिखा है। यहाँ पे फंक्शन है चेक्स नाम का, यहाँ पे रिटर्न किया गया h इक्वल टू एस सेमीकोलन -1। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या है, मैडम है, प्रिंट में मैडम है, जो कि क्या है, पैलिंड्रोम है कि नहीं है, यस इट इज अ पैलिंड्रोम। देन उसके बाद क्या है, हेलो है, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है कि हम लोग रिवर्स भी करें करेक्टर को या नंबर को तो सेम आना चाहिए। अगर मैडम को हम लोग, हमारे पास मैडम लिखा हुआ है, इसको रिवर्स करें, इसको पहले लिख दें मैडम, ए यहाँ आ जाए, डी यहाँ पे आ जाए, ए यहाँ पे आ जाए, ठीक, और ये एम यहाँ पे आ जाए, तब भी हमारा क्या है, मैडम आ रहा है, तो ये हमारा पैलिंड्रोम है। हेलो के केस में ऐसा नहीं है, तो जब बेसिकली हेलो के केस में ऐसा नहीं है तो मैडम के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये बेसिकली ट्रू हो जाएगा। इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हेलो क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। ट्रू केस में क्या होता है, 1 होता है, और हेलो के केस में क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ट्रू की वैल्यू बेसिकली अगर नंबर की बात की जाए, न्यूमेरिक की बात की जाए तो 1 होता है, फॉल्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली 0 होता है। तो ओवरऑल बेसिकली यहाँ पर जो सम होगा वो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, क्योंकि सम इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट इज 1। बिकॉज 0 किसके लिए, हेलो के लिए, क्योंकि ये नॉट अ पैलिंड्रोम। 1 किसके लिए होगा, बेसिकली मैडम के लिए, दैट इज अ पैलिंड्रोम, दैट्स व्हाई द ओवरऑल आंसर इज 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और अदर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 2 और ट्रू फॉल्स और एरर क्यों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात की जाए, ओनली इफ बोथ आर पैलिंड्रोम। ट्रू आंसर तभी होता है जब दोनों पैलिंड्रोम होते हैं। अगर ट्रू फॉल्स की बात की जाए, जो पाइथन में जो प्लस लगा हुआ है ना, ये जो लगा हुआ है, बेसिकली इन पाइथन numeric addition for boolean, not a concatenation. That's why we do not get the value of true or false due to the this sign, plus sign. अब error की बात की जा रही है, no syntax or logical error found in this question. That's why option number D is not possible. So only correct answer is option number A. Now move to the next question. Time complexity nested loop. Nested loop क्या होता है कि लूप के अंदर एक दूसरा लूप। तो यहाँ पे क्या है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और फॉर आई इक्वल टू फॉर इंट इक्वल टू जे इक्वल टू 0, जे लेस देन आई और जे प्लस प्लस।
यहाँ पे कांस्टेंट टाइम है, तो ओवरऑल हमको अगर इसको बताना है क्या आएगा ओवरऑल, तो हमारा क्या आएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगा, क्योंकि इनर लूप बेसिकली जो रन कर रहा है कितने टाइम्स रन कर रहा है, आई टाइम्स रन कर रहा है। डेट्स वाई अगर हम इसको अगर टोटल निकाले इसका, तो क्या आएगा 0 + 1 + 2 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा n+1 सॉरी n-1 n-2 सॉरी, ये कहाँ तक जाएगा सॉरी 0 1 2 3 0 + 1 + 2 प्लस ये कंटिन्यू चलता जाएगा कहाँ तक +n-1 तक। अगर इसको हम लोग टोटल निकाले तो हमारा क्या आएगा n = n-1 / 2 दैट इज द बिग ऑफ n स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अदर ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज log n की बात की जा रही है बेसिकली ये तब होता है जब हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगता है, जो कि इसमें नहीं है। और बिग ऑफ n की बात इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 2 लूप हैं, ठीक। और इट वुड बी ट्रू इफ द इनर लूप वाज कांस्टेंट, दैट्स देन वी गेट अ बिग ऑफ n। बट यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ टाइम कितने टाइम रन कर रहा है, आई टाइम रन कर रहा है, जो कि कांस्टेंट टाइम है। नाउ अगर ऑप्शन नंबर डी की बात की जा रही है बिग ऑफ n³ बिकॉज यहाँ पे 2 ही नेस्टेड लूप लगे हुए हैं, एक बेसिकली लूप के अंदर लूप जो कि हमारा जे ही है। अगर हम लोग 3 लूप होते हैं, ठीक, ट्रिपलेट नेस्टेड लूप होते देन हमारा बिग ऑफ n³ आता है, बट यहाँ पे बेसिकली 2 ही हैं तो बिग ऑफ n स्क्वायर आएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकरेंस सम फंक्शन है, तो सॉल्व करें अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। ओवरऑल हमको बेसिकली हमारा सम क्या है 5 है यहाँ पे, यहाँ जो कि अगर बात करें यहाँ पे सम इक्वल टू हमारा क्या है 5 है। नाउ अब यहाँ पे देखें और n क्या है बेसिकली हमारा 5 है, एंड 5 = 0 रिटर्न 0। बेसिकली ये रिटर्न क्या है n प्लस सम n-1, तो ये क्या रिटर्न करेगा बेसिकली 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 को रिटर्न करेगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे ओवरऑल तो हमारा क्या आएगा 15 आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। और अदर ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर बी 10 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली मिसेस द लास्ट टर्म। और 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट ओनली रिटर्न द डायरेक्टली विदाउट अ रिकर्सन। इनफाइनाइट लूप क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली ये अवॉइड कर रहा है बेस केस n = 0। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी सी डी इज नॉट द करेक्ट, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरे लॉजिकल पॉइंटर अरिथमेटिक। नाउ जैसे हमारे पास ओवरऑल एरे है, आपको पता है इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। अगर 20 30 40 की बात करें 0 1 2 3 की, यहाँ पे पॉइंटर है, यहाँ पे लिखा हुआ p+2। p+2 का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली पॉइंट टू द एरे ऑफ 2 दैट इज द दैट इज इंडेक्स नंबर दिस वन। नाउ p+2, अब p+2 बेसिकली इसका अगर हम लोग देखें आंसर क्या है 50 है। इसका आंसर कितना है 50 है। अब जो एरे 2 है, जो इंडेक्स बेसिकली इस पॉइंट को बेसिकली कर रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे अपडेट कर दी गई, क्या है 50 है, क्योंकि यहाँ पे p+2 बेसिकली पॉइंट कर रहा है एरे ऑफ 2 दैट इज असाइन 50। अपडेट दैट एलिमेंट, हम लोग 30 को बेसिकली अपडेट कर देंगे, किससे 50 से अपडेट कर देंगे। उसके बाद इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, जब प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 50 आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे p+2 जो लिखा है ये 50 है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली असाइन कर रहा है एरे ऑफ 2, और 2 की वैल्यू कितनी है, इंडेक्स 2 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो बेसिकली 30 की वैल्यू अपडेट होकर क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यानी कि बिट वाइज की बात आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे x = हमारे पास 12 है, y = 7 है, ठीक। और अगर हम लोग x की 12 की वैल्यू अगर देखें तो 1 1 0 0 होती है, अगर 7 की बात करें 0 1 1 1 होती है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे ओवरऑल क्या लगा, एंड लगा है, ठीक एंड लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 1 0 0 आएगा, दैट इज 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैक, if a stack initially has a element 1 2 3, 3 is top and we perform push 4 pop push pop, that what is the final top element। now हमारे पास ओवर इनिशियल वैल्यू क्या है 1 2 3 है, और हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं किसको 4 को, तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 आ जाएगी। देन हम लोग पॉप कर रहे हैं, जब पॉप करेंगे तो हम लोग बेसिकली 4 को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 आ जाएगी। देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं, देन पुश कर रहे हैं किसको 5 को पुश कर रहे हैं, तो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 2 3 5 आ जाएगी।
देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं बेसिकली, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 को रिमूव कर रहे हैं, तो हमारे पास अपडेट वैल्यू क्या आ जाएगी 1,2,3। सो टॉप 3 क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, अगर टॉप 3 की बात की जाए तो टॉप में जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, टॉप की वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी। ऑप्शन नंबर 3 वैल्यू होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट वन, क्योंकि हमारा जो पॉप करेंगे, जब टॉप की वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी, टॉप वैल्यू होगी वो 3 होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है इफ द लिंक लिस्ट इज 10, 20, 30 एंड null, what we insert 15 after the first node list become लिस्ट क्या हो जाएगी। या अब यहाँ पे देखो 10 है, बेसिकली हम लोग बेसिकली इंसर्ट कर रहे हैं, किसको इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि वी इंसर्ट 15 आफ्टर द फर्स्ट नोड, यानी कि हम लोग सबसे पहले 10 को इंसर्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग 15 को इंसर्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद प्रीवियस जितने भी एलिमेंट है उसको यहाँ पे डाल रहे हैं, प्रीवियस क्या है 20, 30, हाँ तो 20 डाल रहे हैं और यहाँ पे 30 डाल रहे हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास ओवरऑल जो लिस्ट बनी, तो ये कहाँ पे है, अगर बात करिए 10, 15, 20, 30, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which sorting algorithm has the best case complexity of big of n? So the correct answer is insertion sort, because insertion sort is a big of n if already array is sorted. So the correct option is option number a, oh sorry, D. Now अगर first option की बात करें, ये बेसिकली ऑलवेज बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। अगर बबल शॉट की बात की जाए तो इट कैन बी अ बिग ऑफ एन इफ ऑप्टिमाइज बट नॉट स्टैंडर्ड, इट इज अ वर्स्ट केस डेफिनेशन। अगर मास शॉट की बात की जाए इट इज ऑलवेज अ बिग ऑफ एन लॉग एन। So correct option here is best case for complexity of big of n is insertion sort. Now move to the next question. Now here we get string of Capgemini. अगर हम लोग इसको देखें CAPGEMINI, इंडेक्सिंग देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, STR+4। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स की बात की जा रही है, इंडेक्स 0 पे क्या है C है, इंडेक्स 1 पे क्या है 2 है, इंडेक्स 2 पे क्या है P है, 3 पे क्या है 4 है। बेसिकली अगर हम लोग देखें इंडेक्स 4 पे क्या है E है, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फैक्टोरियल का क्वेश्चन है यहाँ पे, ना इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पे 4 है और फैक्टोरियल पता है बेसिकली क्या होगा, 4 ओवरऑल 3, 2 into 1 that is of 24। so the correct option is here is 24, option number A is the correct one। अगर 125 की बात की जाए फैक्टोरियल ऑफ 5 होता है, अगर 12 की बात की जाए बेसिकली पार्शली मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर 4 की बात की जाए इट इज नॉट अ डिकरेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बाइनरी सर्च इज अप्लाइड ऑन अ एरे ऑफ साइज 100 द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इन द वर्स्ट केस इज। सो अगर बात करें यहाँ पे तो बेसिकली अगर हमारे पास एरे ऑफ साइज 100 है और तो यहाँ पे हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे, बाइनरी सर्च को, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। इसलिए बाइनरी सर्च वर्स्ट केस कंपैरिजन की बात की जाए तो ये आता है log 2 बेसिक पावर 100 दैट इज 6.64 दैट इज कंपैरिजन ऑफ 7 कंपैरिजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सॉल्व दिस। नाउ ओवरऑल क्वेश्चन सी में लिखा हुआ है, ये बेसिकली सी फॉलो साइन ऑफ डिविडेंड। सो 5 divided by 2 that is -1। now option A is the correct one। अदर ऑप्शन की बात कीजिए 1 क्यों नहीं होगा, बेसिकली इट्स हैपन इन सम लैंग्वेज दैट इज पाइथन। अगर पाइथन की बात आती है तो 1 होता। अगर 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट्स ओनली डिविजिबल। एरर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलॉक इन सी रिटर्न। बेसिकली अगर मैलॉक की बात की जा रही है तो मैलॉक बेसिकली रिटर्न करता है वॉइड एस्टिक विच कैन बी अ टाइप कास्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। अब अगर बी सी की बात की जा रही है इंट, ये बेसिकली ये स्पेसिफाई है टाइप रिक्वायर्ड कास्टिंग के लिए। और रिटर्न क्या, ऑप्शन नंबर डी की बात की है डिपेंड ऑन आर्गुमेंट, इट रिटर्न द टाइप डज नॉट डिफाइन ऑन आर्गुमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which oops principle allow a subclass to provide a specified implementation of a method already defined in its superclass? So the correct option is overriding. Overriding basically method overriding change the behavior in subclass,
दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगर ऑप्शन ए की बात की जा रही है तो बेसिकली ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। इनकैप्सुलेशन की बात की जा रही है तो बेसिकली डेटा हाइडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं बेसिकली हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए काम किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हेयर टू चेंज द बिहेवियर इन सब क्लास दैट इज ओवरराइडिंग। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम लोग इसमें लिस्ट में काम करेंगे। नाउ अब यहाँ पे देखो ओवरऑल हमारे पास 1,2,3 है, बी इक्वल टू ए है, हम लोग अपेंड कर रहे हैं तो बेसिकली ओवरऑल अपडेटेड लिस्ट क्या बन जाएगी 1,2,4 बन जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Complexity merge sort. Worst case time complexity of merge sort is big of n log n. That is option number B. अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो बेसिकली इट्स हैपन ओनली अ बबल और इंस्टेंस सॉर्ट इन अ वर्स्ट केस। अगर हम लोग सी डी की बात कर रहे हैं बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल इन डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोसेस, डिवाइड एंड मर्ज प्रोसेस। सो मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिटन इन जावा। Now here 10 plus 20 that is 30, 30 plus CAPGEMNIE Capgemini that is 30 plus Capgemini. Then here then 30 is added, so we just add here 30. Then after that 40 is added, so here is we just add 40. So the correct option is 30 Capgemini 30 40. So the correct option here is option number B, 30 Capgemini 30 40. Now move to the next question. Which data structure is most efficient for implementing a priority queue? So the correct option is binary heap. Binary heap basically allow a big of log and insert and extract minimum and max. So the correct option is option number B. Then talk about option number A, linked list. It give the operation of big of n. Then we talk about option number C and D. It is not a priority handling. So the correct option is only binary heap. Now move to the next question. What is the output of this following code? Then we have A equal to 2 plus 3 into 4. That is 2 plus 12, that is become 14. So the correct option here, option number A is correct one. Now move to the next question. Dijkstra algorithm does not work correctly if it is not work only if graph has a negative weight edges. So the correct option here, option number B, graph has negative weight edges, option number B. Now move to the next question. Solve this question. Now what we get 555 because string into integer. 5 is string here, 3 is integer. Then it become equal to repeated string. So the output become 555. So the correct option is option number B. Now move to the next question. In hash table, if the load factor exceed 1, so the correct option here, it collision will be definitely occur when more element than a slot guarantee than collision, because when we get a load factor exceed more than 1, then we guarantee get a collision. So that the correct option, option number A, collision will be definitely occur when we have a more element in the hash table and if the factor load exceed 1. Now move to the next question. Solve this. Int 3.9 plus 1. So it become 3 then plus 1, that is 4. Option number A is the correct one. Now move to the next question. So 3.9, that is an int, it become 4, then add 1, it become 5. Option number B is the correct one. Now move to the next question. 0 and 5, it become 0, then 0 become 10, 0 or 10, it become 0, or 0 and 0, it become 0. So overall answer is 0. Option number A is the correct one. Now move to the next question. Thank you everyone.